क्या आप जानते हैं कि लास्ट मुगल एम्परर कौन था? आपका जवाब होगा बहादुर शाह जफर। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट कांग्रेसी नकली गांधी एम्परर कौन है, तो आपका जवाब होगा राहुल शाह डफर। जी हां, यही राहुल शाह डफर कभी जब इनकी सरकार थी तो एक किसान बिल लेकर के आने वाले थे, लेकिन आज किसान बिल आ गया तो आज ये रो रहे हैं। लेकिन आज एक मीम बड़ा ही फेमस हो रहा है जिसमें कि राहुल शाह डफर कह रहे हैं कि भारत कभी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का जो गेट, इंडिया गेट है, उस पर तो दरवाजे ही नहीं हैं। कुछ इसी तरीके की घटनाएं आज पूरा दिन में हुई हैं, उन सब पर बात करने वाले हैं हम। आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, पिन कमेंट में दी गई जानकारियों का पालन करें, मेरे संग बने रहिए। कुछ महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का आह्वान किया था बंद के लिए, तो पूरे देश ने उनका साथ देते हुए 60 दिन का बंद बुलाया था और उन्होंने पूर्ण सहयोग करते हुए सभी दुकानें, सभी अपने व्यापार कारोबार बंद कर दिए थे। और उसी का कारण है कि कोरोना जहां पूरी स्पीड से बढ़ रहा था, भारतवर्ष में उसने अपने पैर सिकोड़ लिए थे। आज स्थिति देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश नहीं पूरे विश्व का, कनाडा सहित पूरे विश्व का किसान उनके साथ में खड़ा हुआ है, आज उनको अपना बंद 3 से 4 घंटे पर सीमित करना पड़ा और वो भी पूर्ण रूप असफल रहा। आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की परिणति चढ़ते हुए उनके बंद की जो दुर्गति हुई है आज, उसके विषय में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ वैश्विक बातें कर लेता हूं। क्या आपको पता है कि नेपाल में क्या चल रहा है? दोस्तों, नेपाल में पिछले 10 दिन से लाखों लोग सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र वापस चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जिस समय पर यह हिंदू राष्ट्र था और तब से इसको एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री बनाया गया, तो उस समय पर उसको बनाए जाने के लिए किसी ने भी कोई आंदोलन नहीं किया था, बल्कि किसी के दबाव में, किसी के कर्ज में आकर के इन लोगों ने, जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने इसको सेक्युलर कंट्री बना दिया था। लेकिन लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे यह सीख मिलती है कि कुछ जो छद्म किसान और खालिस्तान के समर्थक, कनाडा और पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रायोजित लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, उन लोगों की डिमांड है कि वो खालिस्तान बनाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतवर्ष को लगे हाथ यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि इन फ्यूचर आपको फिर भी लाना ही है, और हिंदू राष्ट्र लगे हाथ खत्म कर देना चाहिए बना करके, क्योंकि इनका पिछवाड़ा टेकना, उठाना और फिर टेकना और फिर उठाना, ये हमसे बार बार बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि जब आप इन फ्यूचर फिर से ये काम करेंगे तो फिर ये आकर के सड़कों पर अपनी तशरीफ लिटा देंगे। ये वही लोग हैं जो एंटी CAA प्रोटेस्ट में शामिल थे। ये वही लोग हैं जो घुसपैठियों को भगाने में भारत का सहयोग नहीं कर रहे थे। मुझे इन घुसपैठियों से दूसरी खबर याद आती है, मैं किसानों के विषय पर आऊंगा, कि इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है कि वो फ्रांस आए और मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए इन घुसपैठियों के खिलाफ, इन इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ, इनके सफाए और इनकी जो देश से बाहर निकालने की जो रणनीति है उसके ऊपर। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं आज की तारीख में। मैं केवल 2022 या 24 तक की बात कर रहा हूं, उसके बाद की नहीं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं पूरे विश्व में, जो कि इस्लामिक आतंकवाद पर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रखते हैं और जो पूरे विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं। चीन के पास में इस्लामिक समस्या नहीं है। अगर हम रूस की बात करें तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो बीमार चल रहे हैं। ट्रंप जा चुके हैं और वहां पर जो बाइडेन आए हैं वो पहले ही इस्लामिक लोगों की वोट से उभर कर राष्ट्रपति बन पाए हैं। इजराइल के पास में ये दमखम है, लेकिन वो अभी काफी बिजी है। इस वजह से बचता है एकमात्र फ्रांस, लेकिन फ्रांस के पास में नेतृत्व तो है, युवा भी है, उसके पास में ताकत भी बहुत है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। और तब भी मैंने कहा था कि अगर ये फ्यूजन बन जाए तो ये इस्लामिक आतंकवाद और घुसपैठियों को बहुत आराम से सफाया उनका कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि अब ये फ्यूजन बनने वाला है और इन फ्यूचर कुछ अच्छी खबरें और उससे भी कड़े फैसले आने वाले हैं, जिन हल्के फुल्के फैसलों को गुमराह करते हुए लोगों को सड़कों पर लिटाया गया है। अब मैं बात करता हूं बंद की। तो मैंने आप लोगों को बताया है किस प्रकार से
जनता ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 60 दिन का बंद दिया था और उसके बाद भी बड़े आराम से घरों से बाहर ना निकलते हुए उनके कथनों का पूर्ण पालन किया था। लेकिन यहां पर पूरे विश्व के किसानों को अपना हितैषी बताने वाले लोग केवल सांकेतिक बंद का उद्घोष करते हैं और जिसमें कि अगले दिन फिर से सरकार के पास उनको जाना था। अब यहां पर जहां वो सारे रास्ते रोक करके बैठे हुए हैं, लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने में काफी परेशानी हो रही है, ऐसे में केवल 2-3 घंटे के बंद पर ही उन्होंने अपना रास्ता क्यों रोक लिया? उसका कारण था क्योंकि इनको कहीं से लेकर कहीं तक समर्थन नहीं मिल रहा था। हरियाणा के किसान और वहां के संगठन वापस जा चुके हैं और इवन ये कह करके गए हैं कि सरकार इसमें कोई भी लेश मात्र परिवर्तन ना करे। उत्तर प्रदेश के किसान इस टाइम पर गन्ना छिलाई में लगे हुए हैं और वो काफी बिजी हैं क्योंकि उनके पास में वास्तव में जमीनें हैं और वो वास्तविक किसान हैं। उनको कोई देश खालिस्तान पाकिस्तान नहीं लेना है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों की, तो उन्होंने भी कह दिया है कि रास्ता खुल जाएगा और इन फ्यूचर यह जो कार्यक्रम है, यह जो बिल का जो विरोध हो रहा है, इन लोगों से भी अपील की है कि ये भी तत्काल ही उठ जाएं। लेकिन जिस चीज की हमें उम्मीद थी, जो फोटोज हमें चाहिए थे, वो थे उत्तर प्रदेश में तशरीफ पिटते पिटते इन लोगों की टोपियों जैसे कलर हो जाएं। वो कौन थे? उत्तर प्रदेश के कुछ पुत्र जब रोड पर निकले तो उनकी तशरीफें लाल कराई गई पुलिस के द्वारा, और उसमें क्योंकि पहले ही मना कर दिया गया था कि भैया आपने बाहर नहीं निकलना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुत्र जो बाहर निकले थे उनको दर दबोचा गया और उनको उठा उठा करके जेलों में भी भरा गया। उत्तर प्रदेश से हमें इसी प्रकार की उम्मीद थी। इससे आगे अगर हम बढ़े दिल्ली प्रदेश मैंने बताया कि वहां पर यह बिल पहले ही लागू हो चुका है, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट केजरीवाल इससे बाज नहीं आए और उन्होंने सिंधु बॉर्डर जाकर के बहुत सारी घोषणाएं भी कर दी। उसके बाद में उन्होंने एक अफवाह फैलवाई कि दिल्ली पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है और ये गलत बात है और उनसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सीसीटीवी झूठ नहीं बोलते हैं और वो एक सीसीटीवी में कैद हुए जहां से पता लगा कि वो कब एक दावत में गए, वहां पर उन्होंने रायता लिया, वो रायता कितने मिनट पर कितने सेकंड पर उन्होंने फैलाया, वहां से वो निकल करके अपने घर गए और ये सारी बातें खुलासा होने के तुरंत बाद ही मिस्टर गिरगिट वहां से गायब हो गए। अब आप जरा देखिए कि राजनीति का डूबता स्तर कहां तक पहुंच चुका है। इस तरीके से हमें पता लगता है कि पूरे भारतवर्ष में सब्जी मंडियां खुली रही, मार्केट सब खुले रहे, लोगों का आना जाना लगा रहा। जो रोड ब्लॉक किए गए थे वो भी वहां पर 2-4 लोग बैठे मिले, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ या बैठा हुआ नहीं मिला। किसानों का जो आंदोलन था वो उनके वेलफेयर के जो काम होने थे वो हो चुके हैं। असली जो किसान हैं वो अपने खेतों में गन्ना छिलाई कर रहे हैं, या तो बुआई कर रहे हैं, या तो पानी डाल रहे हैं, या तो खाद डाल रहे हैं। बाकी जो फालतू के लोग थे वो सड़कों पर जमे हुए हैं, जमे रहेंगे जब तक कि उनकी डिमांड के लिए या तो उन पर अच्छे तरीके से कार्रवाई ना हो जाए या फिर मांग करने वालों के ऊपर ही कोई ढंग की कार्यवाही ना हो जाए। किसानों के नाम पर सेपरेटिस्ट लोगों ने काफ़ी यहाँ पर मूंगफलियाँ भुनी हैं और कुरकुरारी जो मूंगफलियाँ की गिरियाँ हैं वो खा भी रहे हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है कि हम इन छद्म लोगों के बहकावे में ना आएं। हम हमेशा किसानों की तरफ की बात करते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी किसान बने हुए इन आंदोलनकारियों से पूछा गया कि आपको प्रॉब्लम किस पॉइंट पर है, वो बता ही नहीं पाए हैं। सबको सिर्फ एक ही चीज रटाई गई है और उसके बारे में गहनता से कुछ भी बताया नहीं गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये बंद फेल होना ही था और ये हुआ तो अच्छा हुआ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप किसानों के हित में हैं तो उनका साथ दें, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट और सेपरेटिस्ट लोगों का साथ बिल्कुल भी ना दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे और ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।